So today we are going to start section C of sample question paper 5 from question number 26. So let's get started. Question number 26 क्या कहता है? Find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 18, 24 and 36. तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक ट्रिक है. जब भी आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है किसी ना किसी डिजिट्स का, तो आपको एलसीएम निकाल लें जितने भी नंबर्स हैं. तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 36 है. इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है. कैसे? पहले प्राइम फैक्टराइज करो. सो 18 कैसे मिलेगा हमें? 18 मिलेगा हमें 2 इंटू 3 स्क्वायर से. ठीक है. 24 कैसे मिलेगा? 24 मिलेगा 4 इंटू 6 मतलब 2 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3. ठीक है. 36 कैसे मिलेगा? 36 मिलेगा 6 इंटू 6 मतलब 2 क्यूब 2 टू द पावर 6 नहीं, सॉरी 6 इंटू 6 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट? एलसीएम लेना चाहिए हमें ना. एलसीएम ऑफ 18, 24, 36. एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हमको चूज़ करना पड़ेगा हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम्स. तो यहाँ पर 2 सब में है. अब 2 सब में है, इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है? ठीक है. तो 2 टू द पावर 1 नहीं, इसमें 2 टू द पावर 3, इसमें 2 टू द पावर 2. तो हाईएस्ट पावर किसमें? 2 टू द पावर 3. तो उसका हमको सिलेक्ट करना है, मीन्स 2 क्यूब इन 2. अब 3 में देखना है कि 3 में कौन सा पावर सबसे ज़्यादा है. सो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, ये हाईएस्ट पावर होगा. तो 3 स्क्वायर. सिंपल. सो 8 इंटू 9 72. अब क्या करना है? अब मुझे बताओ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, मुझे बताओ. तो अब हमें पता है कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है. अरे, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 99999. ठीक है. 6 बार 9 ये होता है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. अब आपको इसको डिवाइड करना है 72 के साथ, बाई 72. ओके. नाउ 72 को ये डिवाइज़र होगा और डिवाइडेंट है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो डिवाइड करने के बाद डिवाइड करेंगे किससे? 1 से देते हैं पहले. तो 72 माइनस किया तो 279, फिर 3 से देता हूँ. सो इट विल बी 216. माइनस करने से ये आएगा आपका 639. फिर 8 से तो हो जाएगा 576. माइनस किया, क्या मिला? माइनस करने के बाद फिर से मिला हमें 639. फिर से 8 से डिवाइड किया तो 576. फिर से 639. फिर से हम देंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 576 आएगा. यहाँ पर माइनस करने के बाद आएगा 63. तो रिमाइंडर है 63. अब क्या करना है? अब इस 63 को हमें यहाँ से माइनस करना है. यहाँ से हमने 63 को माइनस किया तो क्या मिलेगा? सो देयरफॉर लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर which is divisible by 18, 24, 36 क्या होगा? 6 बार 9 से रिमाइंडर को माइनस कर दो. 63 को माइनस कर दिया तो जो नंबर मिलेगा 999936. ये जो नंबर है ये डिविजिबल है बाय 18, 24 एंड 36. और वो भी ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है. ठीक है. ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है. इससे लार्जेस्ट और कोई नंबर नहीं है जो तीनों से डिविजिबल हो. ओके. तो ये इसको करने का टेक्निक है. ओके. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हाल है देखते हैं. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 वेयर ए इज ए नॉन जीरो
real number. When fx is divided by x plus 1, then there is no remainder. If fx is completely factorable, find the zeros of fx. Show your steps. क्या ये रैशनलाइज्ड सिलेबस में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में है क्या? एनसीईआरटी में तो मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में कहीं पे मतलब नथिंग, कोई भी क्वेश्चन मिला नहीं एनसीईआरटी में. सो आई एम नॉट श्योर कि वेदर ये क्वेश्चन आएगा और सिलेबस में है भी या नहीं. ठीक है, तो फिर भी मैं करवा देता हूँ बिकॉज करके रखने से अच्छा होगा, वरना अगर आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है. तो हमारे पास एफ एक्स गिवन है. ठीक है, एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब्ड माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6. ये एफ एक्स का एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पर ए इज़ नॉन रियल ज़ीरो नंबर. ओके, जब हमने एफ एक्स को डिवाइड किया एक्स प्लस 1 से तो हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिला. इसका मतलब क्या है बताए? इसका मतलब x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स. कैसे? फैक्टर थ्योरम से, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था. फैक्टर थ्योरम के दो पार्ट्स थे. अगर x प्लस 1, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करता है और हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलता, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है, इसका मतलब x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px. इसका उल्टा भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है. अगर px, ठीक है, अगर px का फैक्टर x प्लस 1 है, अगर px का फैक्टर x प्लस 1 है, तब अगर हम x प्लस 1 को px से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिलता है. ठीक है, ये भी ट्रू है. ओके, दो तरीके के यहाँ पर फैक्टर थ्योरम के दो स्टेटमेंट्स थे. तो क्योंकि x प्लस 1 को हम gx मान लेते हैं, ठीक है, लेट gx इक्वल्स टू x प्लस 1. ठीक है, तो फॉर zeros of gx, gx equals to 0, which implies x plus 1 equals to 0, implies x equals to minus 1. ये मैंने क्या किया और क्यों किया, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि x प्लस 1 इसको डिवाइड करता है, तो ये भी एक खुद में एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल. अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर कर दिया. हमने x प्लस 1 का वैल्यू ज़ीरो के बराबर किया. वाई? बिकॉज अगर हम इसको ज़ीरो के बराबर नहीं करेंगे तो हमें यहाँ से x का वैल्यू नहीं मिलेगा. और x का वैल्यू चाहिए क्यों? बिकॉज इसी x के वैल्यू के वजह से fx का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो के बराबर आएगा. fx का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो के बराबर आएगा. इसी कारण से देखो मैंने लिखा है फॉर ज़ीरोस ऑफ gx मतलब पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को निकालने के लिए. ज़ीरोस मतलब क्या? अल्टीमेटली x का वैल्यू निकालने के लिए, जिसके वजह से हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब gx का वैल्यू जो है ज़ीरो के बराबर मिलता है ना. तो gx का वैल्यू जो है मतलब gx से अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर करेंगे, तब हमें x का वैल्यू एक मिलेगा जो कि है -1. और इसी -1 के वजह से ये पॉलिनोमियल भी ज़ीरो होगा. ओके, बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज x प्लस 1 फैक्टर है. तो अगर मैं x प्लस 1 को इसे डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा. ठीक है, बिकॉज फैक्टर ही किसी भी नंबर को डिवाइड कर पाता है कम्प्लीटली और रिमाइंडर नहीं छोड़ता पीछे. तो आपको लिखना है कि सिंस
fx is divisible by gx, so therefore f का वैल्यू अगर मैं -1 बिठाता हूँ तो -1 होल क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस ए -3 इंटू -1 प्लस 6, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर। अब यहाँ से मैं ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो -1 होल क्यूब -1 रहेगा माइनस ए इंटू -1 का होल स्क्वायर मतलब +1, तो ये हो गया -a, फिर यहाँ पर -a + 3 + 6 -2a इक्वल्स टू 9 से 8 -8, ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4 हो गया। अब इसी ए के वैल्यू 4 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन एफ एक्स, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 4 इन एफ एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल्स टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ये मिलेगा। अब गौर से देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें अपना पॉलिनोमियल मिल चुका है। अब इसको जब हम x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर एफ एक्स कम्प्लीटली फैक्टोरेबल है तो हमें इनका इस एफ एक्स का ज़ीरोस निकालना है। तो हमें इस एफ एक्स का ज़ीरोस निकालना है, कैसे निकालेंगे? इस एफ एक्स का ज़ीरोस निकालने के लिए एक टेक्निक है, ठीक है। क्या टेक्निक है, आइए देखते हैं। टेक्निक क्या है, आइए देखते हैं। टेक्निक ये है कि सिंपली हमें इसको डिवाइड कर देना है। नाउ x + 1 को हमने डिवाइड कर दिया, इसको x³ एफ एक्स को डिवाइड कर दिया x + 1 से। डिवाइड करने के बाद आपको पता ही है कैसा होता है, x² दूंगा तो x³ मिलेगा, x² + 1, x² + 1 हो जाएगा प्लस x², साइन चेंज होता है नीचे डिविजिबल डिवाइड में, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा -5x² प्लस x प्लस 6, -5x दूंगा तो मुझे यहाँ पर -5x² मिलेगा, फिर -5x इंटू 1 तो हो जाएगा -5x, साइन चेंज, ये और ये कैंसिल, 6x प्लस 6 तो +6 दे दिया, तो 6 इंटू एक्स 6x और +1 इंटू एक्स 6 हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कैंसिल, तो 0, तो रिमाइंडर 0 आया। अब गौर से देखो कि जो एफ एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ज़रा सोचो। ये अपना डिवाइडेंड है ना, ये अपना डिवाइडेंड है। डिवाइडेंड का एक फॉर्मूला भी था, क्या? डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइज़र कौन है? डिवाइज़र है x + 1, क्यूशेंट कौन है? क्यूशेंट है ये, और रिमाइंडर है 0, तो बिठा दो। तो एफ एक्स क्या है? डिवाइडेंड, डिवाइज़र है x + 1 इंटू ये अपना क्यूशेंट है x² - 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर 0, तो ना लिखो भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो +0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखो क्या करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से, हमें एफ एक्स का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू मिल चुका है। अब अगर मैं एफ एक्स के ज़ीरोस की वैल्यूज़ जानने का मतलब, मुझे जानना है कि एफ एक्स के वैल्यूज़ क्या होंगे, ज़ीरोस के वैल्यूज़ क्या होंगे, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक टेक्निक है कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर करना पड़ता है, तब हमें ज़ीरोस मिलता है ना। तो हमें एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको हमें ज़ीरोस के बराबर, ज़ीरो के बराबर करना पड़ेगा, जिससे कि हमें एफ एक्स के ज़ीरोस के वैल्यूज़ पता चले, ठीक है। ये हम करते हैं, क्लास 10 में भी है ऐसे क्वेश्चंस कि फॉर ज़ीरोस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर
ज़ीरोस ऑफ एफ एक्स, फॉर ज़ीरोस ऑफ एफ एक्स हम क्या करेंगे, एफ एक्स को हम ज़ीरो के बराबर करेंगे, तो जो हमें एक्स के वैल्यू मिलेंगे वही होंगे हमारे ज़ीरोस ऑफ द एफ एक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था कि यहाँ से हमें इस वाले पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने जी एक्स को ज़ीरो के बराबर कर दिया, एक्स का वैल्यू वन मिला, -1 मिला, तो ये क्या है, इट इज़ इनडायरेक्टली द ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल जी एक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, x+1 को ऐसे रखो, हम इसको मिलर टर्म कर सकते हैं, करते हैं मिलर टर्म करो, तो x² माइनस ये हम लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 3+2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x+1, और यहाँ से ये x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x+1 इंटू यहाँ से कॉमन जाएगा x, रहेगा x-3, यहाँ से कॉमन जाएगा 2, रहेगा x-3 इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से x+1, यहाँ से कॉमन जाएगा x-3 और रहेगा x-2 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x+1 का वैल्यू 0 के बराबर और x-3 का वैल्यू 0 के बराबर, या फिर x-2 का वैल्यू अगेन x-2 का वैल्यू 0 के बराबर, तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। तो ये सब क्या है, दिस आर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेल हमें तो पता ही था कि x+1 इज़ ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर से लौंडा आ गया, ठीक है, तो हमें तो पता ही था कि ओ सॉरी -1 होगा यहाँ पर, हाँ हमें तो पता ही था कि -1 इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब बाकी के आपको ढूंढने थे, तो हमने बाकी के ढूंढ लिए, एक है 3, एक है 2, ठीक है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है कि -1 इज़ ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तभी तो देखो -1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा एफ एक्स में, तो हमें एफ एक्स का वैल्यू 0 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तुम पुट करके देख सकते हो, यहाँ पर तुम -1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, सॉरी इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल में, तुमको देखना कि एफ एक्स का वैल्यू 0 के बराबर आता है, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि -1 इज़ ऑल्सो ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है। बहुत टाइम लग गया, आई होप ऐसा ये क्वेश्चंस आई गेस नहीं है सिलेबस में, बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, सो आई एम नॉट श्योर कि है या नहीं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पता नहीं, हो भी सकता है, क्या पता। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ भी सकता है अगर सिलेबस में है, तो ये RS अग्रवाल में है शायद, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, तो आई डोंट नो। इन द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी पेंटागन, इतना इतना अच्छा, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ड्रॉ किया, अब क्या बोला गया है, ABCD एक पेंटागन है जहाँ पर BE के साथ CD पैरेलल और BC के साथ DE पैरेलल, BC इज परपेंडिकुलर टू CD, ओके, BC इज परपेंडिकुलर टू CD, और कुछ तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, बिकॉज वाई नॉट पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम बन गया है, पैरेललोग्राम पहले था जब सारे के सारे साइड्स पैरेलल थे, ऑपोजिट साइड्स, फिर एक 90 आया तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये अभी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ओके ओके ओके, अब देखते हैं अब क्या गिवन है।
गिवन ये है ए ई इक्वल्स टू ए बी, ये और ये इक्वल है और इनका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। एंड बी ई इक्वल्स टू 7, बी ई 7 है। एंड बी सी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, सी डी equals to x plus y, and if the perimeter of the triangle, of the pentagon is 27 centimeter, then find a value of x and y। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये भी फिर x माइनस वाई होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। तो ये वाला साइड इक्वल, सिमिलरली ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल। इसका मतलब इसका वैल्यू बराबर होगा और इसका वैल्यू बराबर होगा। अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, सो अगर हम गौर से देखें तो ए बी सी डी सबका अगर मैं प्लस करता हूँ, अच्छा देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो पेरीमीटर गिवन है ना, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई कितना गिवन है, 27। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूला की मदद से लिखें तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, इन सब का सम हो जाएगा 27। इसमें से ए बी पता है 5 है, बी सी है एक्स माइनस वाई, सी डी एक्स प्लस वाई, डी ई एक्स माइनस वाई प्लस ए ई फिर से 5 इक्वल्स टू 27। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, इसके बाद यहाँ से 3x माइनस वाई आ जाता है 27, 27 माइनस 10 मतलब 17। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 17, एक इक्वेशन मिला, वन इक्वेशन। अनदर इक्वेशन यहाँ पर देखो, ये जो बी ई है और सी डी है इक्वल है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो ऑल्सो बी ई इक्वल्स टू सी डी, रीज़न आपको पता है, इट इम्प्लाइज 7 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, है ना, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7। दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है, दूसरा इक्वेशन मिल गया है, अब क्या करना है। अब गौर से देखो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ठीक है, बस साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 1 + 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 17, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये और कैंसिल, 4x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 6, x का वैल्यू 6। फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। y का वैल्यू होगा 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 6 1, तो y का वैल्यू आ जाता है 1। ओके, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू आ जाता है 1। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। ओके, 20 नंबर का, अच्छा 20 नंबर का ए है, 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए है। अभी क्वेश्चन नंबर बी बाकी है। और इसके बाद क्या गया है, बोला गया है, क्या देखते हैं, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, द इक्वेशंस। ओके, तो इक्वेशंस गिवन है। पहला 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, फिर 5y माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, और यहाँ पर y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है। यहाँ क्या करना है, यहाँ से 2y 8 + x, यहाँ से y का वैल्यू 8 + x/2, बक्सा बना लेना है। बक्सा बना लेना है x और y। तो x का जो वैल्यू बिठाएंगे उसके लिए y का वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है ना।
तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 बिठाता हूँ तो मुझे y का वैल्यू 4 मिलेगा। फिर अगर मैं x का वैल्यू -2 बिठाता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं -2 बिठाता हूँ, अच्छा रुको, एक काम करता हूँ, मैं y का वैल्यू 0 बिठा के देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो अच्छा y का वैल्यू तो -8 आएगा, ज़्यादा आ जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, -2 बिठाता हूँ यहाँ पर। -2 बिठाने से हो जाएगा 8 - 2 4, सॉरी 6/2 3, y का वैल्यू 3। ओके, अब इसमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू लिख सकते हैं हम 14 + x/5। अब यहाँ से x और y का वैल्यू पुट करते रहेंगे। x का वैल्यू कितना पुट करेंगे जिससे कि डिविजिबल हो जाए? अच्छा, x का वैल्यू 1 पुट कर दो। x का वैल्यू 1 पुट किया तो 14 + 1 15, 15/5 3। और कितना पुट कर सकते हैं इसमें? x का वैल्यू हमें 6 पुट करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, x का वैल्यू -4 पुट करो तो 14 - 4 10, 10/5 2। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या कारनामा है। यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 1 + 2x। तो बक्सा बना लेते हैं फिर से, ये लीजिए। अरे ई का हो गया, ये लीजिए xy। x का वैल्यू अगर मैं 0 बिठाता हूँ y मुझे 1 मिलेगा, और अगर मैं इसका वैल्यू 1 बिठाता हूँ तो मुझे ये 3 मिलेगा, y का वैल्यू। ओके क्लियर। अब हम प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। 0,4 -2,3 1,3 -4,2 0,1 1,3। अब प्लॉटिंग करते हैं। तो अब प्लॉटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अच्छा सा मिडिल वाला लेते हैं आराम से, मिडिल वाला, थोड़ा सा मिडिल में बस। और इसको थोड़ा 6 है ना, उठा लेता हूँ, ज़्यादा वैल्यू उसका तो है नहीं। ओके, यह हमारा y एक्सिस, और ये हमारा x एक्सिस। ओके, और ये हमारा ओरिजिन एज यूजुअल। तो 0,4 0,4 0,4 0,4 होगा यहाँ पर। 1 2 3 4। अच्छा, डिफरेंट थिंग से करता हूँ, अच्छा होगा। ये हो गया हमारा 0,4। फिर -2,3, मतलब कहाँ पर? इस वाले क्वाड्रेंट पर। -2 यहाँ पर, और 3 1 1 2 3 यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद 1,3 1 2 3 यहाँ पर। -4,2 1 2 3 4 और 2 यहाँ पर। -4,2। अब क्या? 0,1 0,1 0,1 यहाँ पर। 0,1 और 1,3 1,3। अच्छा, सेम पॉइंट ही है 1,3। अब हमें क्या करना है? इनको ज्वाइन करना है ना। तो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन। आइए ज्वाइन किया जाए। तो पहले तो भाई ये भाई साहब लोग हैं, ओके। और फिर यहाँ पर 4,2, यहाँ पर तो हो गया एक,
थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ। इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर देता हूँ। ओके, और है ये वाला लाइन। ओके, ये वाला हो गया एक, और कहाँ पर, हाँ ये वाला है। अरे अब क्या, अब क्या, अब हमें एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, उस ट्राइंगल का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ट्राइंगल कहाँ पर है भाई साहब, हाँ दिख गया हमें, ट्राइंगल दिख गया है। तो ये है वो अपना ट्राइंगल। ओके, तो आपको अभी इनके वर्टाइसेस भी बताने हैं। तो अरे हाँ, मैंने तो वर्टाइसेस, तो ये पॉइंट कौन सा है देख लेते हैं। ये पॉइंट है 2,5, 2,5, और इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1,3 है, और ये एक वर्टेक्स है -4,2। ओके, तो ये वर्टेक्सेस वर्टाइसेस है, तो इसको मैं नेमिंग भी कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, अब हम लिख सकते हैं, तो लिखते हैं कि वर्टाइसेस क्या क्या है। वर्टाइसेस ए 1,3, बी 2,5 एंड सी -4,2। ठीक है, तो ये होंगे आपके वर्टाइसेस। ठीक है, आप नेम भी कर सकते हो, या फिर आपकी मर्ज़ी, आप नेम कर भी सकते हो। दिस आर द आंसर्स। ओके, तो ये है ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली ग्राफ के बिना करना अच्छा लगता नहीं, ठीक है, किसी को नहीं लगता, आई नो दैट। तो इसलिए ग्राफ का जुगाड़ भी मेरे पास है, बहुत अच्छा ऐप है ये। चलिए, अच्छा ये बी नंबर था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, अच्छा लिखा था, अच्छा नाइस नाइस। 29, देखते हैं 29 नंबर में क्या है। 29 का ए नंबर करेंगे सबसे पहले। तो 29 नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि गिवन सब कुछ है, ए बी डायमीटर है 80, टेंजेंट है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, फाइंड ये करना है कि एंगल ATQ, ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, बच्चों जैसा है। देखो पहले यहाँ पर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो लिख दो भाई, बिना बोले कुछ लिख दो 90। अब गौर से देखो, क्लास 9 का कंसेप्ट है, ये सेंट्रल एंगल है, किसने बनाया है, AQ आर्क ने बनाया है। सेंटर से कितना एंगल बनाया है, 68। तो वही आर्क अभी सरकमफरेंस से कितना एंगल बनाएगा, सेंट्रल एंगल के हाफ, मतलब यहाँ पर 34। क्लियर, बस हो गया, आंसर आ गया, ये हो गया 34। कैसे आएगा, रीज़न बता दो, लिख दो। ओके, एंगल क्या लिखूँ इसको, सॉरी AOQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABQ। रीज़न आप लिख सकते हो, ठीक है, 9th का रीज़न है, 9th क्लास का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल ABQ इज़ हाफ ऑफ 68 डिग्री, सो 34 डिग्रीज। ओके, और फिर OA के साथ AT जो है परपेंडिकुलर है, क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो द रीज़न, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में गौर करो, इस ट्राइंगल में
ये 34 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? अरे भाई तो आसान है। इन ट्राइंगल ए टी बी एंगल ए टी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 34, 180 माइनस 124, यहाँ पर ये 7 तो 56। ओके, 56 डिग्रीज इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 का हम बी नंबर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी है कि एक सर्कल को टच कर रहा है द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर है, इसके साइड बी सी ने सर्कल को पी पॉइंट पर टच किया, और ए बी को जब हमने एक्सटेंड किया तो उसने सर्कल को टच किया क्यू पॉइंट पे, और ए सी को जब हमने एक्सटेंड किया तो उसने सर्कल को टच किया आर पॉइंट पर। अब हम ये प्रूफ करना है कि ये जो ए क्यू है, मतलब टेंजेंट है ए क्यू, इसका वैल्यू ट्राइंगल के पेरीमीटर के हाफ के बराबर है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो बहुत इजी है। तो गौर से देखो कि ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो भी जितने भी टेंजेंट्स बनाता हूँ उन सब के लेंथ बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं बताओ? होते हैं। तो ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, सिंपल। अब गौर से देखो, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे बी क्यू और बी पी दो टेंजेंट्स बने हैं सर्कल के ऊपर, ये भी बराबर होंगे, तो बी क्यू इक्वल्स टू बी पी। ठीक है, थ्योरम के अनुसार। अब देखो यहाँ पर फिर से ये एक्सटर्नल पॉइंट सी है, यहाँ से एक टेंजेंट सी पी एक टेंजेंट सी आर ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो सी पी इक्वल्स टू सी आर। इसके रीज़न सबको पता है, थ्योरम है, मैं और लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो वी कैन राइट बी पी इक्वल्स टू बी क्यू एंड सी पी इक्वल्स टू सी आर। ओके ओके, अब मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा मुझे बताओ? ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं बी सी को लिख सकता हूँ बी पी प्लस पी सी। हाँ भाई लिख सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी, लिख सकते हो तुम। तो इस बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी। क्लियर? अब भाई साहब मैं बी पी को तो भाई बी आर भी लिख सकता हूँ, सॉरी बी क्यू भी लिख सकता हूँ, बिकॉज दे आर इक्वल, है ना, हमें प्रूफ करके रखा है। तो भाई लिख दो ए बी प्लस बी क्यू, और मैं पी सी को लिख सकता हूँ सी आर के बराबर, बिकॉज दे आर इक्वल, लिख दो सी आर प्लस ए सी। अब ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, तो क्या मिल रहा है हमें? अल्टीमेटली ए क्यू मिल रहा है, तो ए क्यू प्लस प्लस ए क्यू, और यहाँ पर सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया? ए आर, ए आर। फिर हमें ये भी पता है कि ए क्यू के साथ ए आर बराबर है, तो मैं ए आर को ए क्यू लिख सकता हूँ, बिकॉज दे आर इक्वल, तो इक्वल्स टू ए क्यू प्लस ए क्यू, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए क्यू। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, अगर मैं इस 2 को इस तरह भेजूँगा तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ ए क्यू इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू, अब पेरीमीटर पर ट्राइंगल आपको पता ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो अब 2 को इस तरह भेज दो तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, ये सब कुछ ब्रैकेट में आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हो गया प्रूफ, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? हैंड्स प्रूव्ड हो गया, डन। ज़्यादा टाइम लगा क्या? नहीं लगा, सिंपल इजी क्वेश्चन, डन। ओके डन।
अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है कि 10a माइनस बी। भाई ये सब क्वेश्चन ना मुझे देख के ना अभी मैं इसको इग्नोर मारता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, बिकॉज टाइम वेस्ट है ये सब, ठीक है। अब 1045 डिग्री में हमें 1 मिलता है तो 1 की जगह पे हम 1045 डिग्री लिखेंगे। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स लिखूँगा नहीं और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा, मैं लिख सकता हूँ कंपेयर करके मैं लिखूँगा कि a प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर, ये इक्वेशन बनेगा। अब दूसरा है कि 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से 10a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब कंपेयरिंग बोथ साइड लिख लेना। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कैन राइट a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन 2। पहले 1 + 2 करो, फिर 1 - 2 करो। 1 + 2 a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, प्लस किया ये और ये कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 75 डिग्री, a इक्वल्स टू 75 डिग्री बाई 2, ये a का वैल्यू होगा, ओके ये a का वैल्यू होगा। फिर 1 - 2 करो, ठीक है, 1 - 2 कीजिए तो तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, ओके देखो देखो क्या मिलेगा, मैं कर रहा हूँ, रुको, ठीक है। चलिए तो 1 - 2 करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, माइनस किया तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये और ये माइनस हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा इक्वल्स टू 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू 15 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 31 नंबर। यहाँ पर एक हमें छोटू सा एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर है रेनफॉल के बारे में, यहाँ पर है नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी FI, ओके। देखो 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम नहीं 4 रो हैं। ओके रेनफॉल हो गया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये 10, ये x, ये 12, ये 8। क्वेश्चन में गिवन है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनुअल एरर्स द इंफॉर्मेशन ऑन द 20 to 40 mm रेंज गॉट डिलीटेड फ्रॉम द डेटा। If the mean daily rainfall for the period was 32 mm, find the number of days when the rainfall ranged between 2 to 40 mm. Show your work, ठीक है, show your work। तो देखते हैं क्या होगा, ओके आइए। तो मीन निकालने के लिए हमें क्लास मार्क की ज़रूरत होती है, तो एक्स आई हमारा क्लास मार्क होगा। क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 20 है,
बाई 2 मतलब 20/2 10, इसमें 20, इसमें अच्छा 20 इसमें 30 होगा, इसमें 50, इसमें 70। ओके, अब एफ आई एक्स आई करते हैं। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इसमें 100 होगा, इसमें 30x होगा, इसमें 600 होगा, इसमें 560 होगा। अब समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा, यहाँ पर होगा 20 30 30 प्लस एक्स, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होगा 100 प्लस 700 700 और 1160 प्लस 30x, 1160 प्लस 30x, जगह नहीं हो रहा है, ठीक है। ओ वेट 1100 नहीं होगा, 7 सॉरी 1100 के ऊपर 1260, 1260। ओके, अब मीन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, मीन ऑलरेडी गिवन है, मीन इज़ ऑलरेडी गिवन 32 mm। लेकिन अगर हम मीन का फॉर्मूला देखें तो क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 32 हो जाएगा, मतलब 1260 प्लस 30x डिवाइडेड बाय 30 प्लस x इक्वल्स टू 32। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 960 प्लस 32x इक्वल्स टू 1260 प्लस 30x। अब यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 2 हो गया, यहाँ पर गया 150, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा x का वैल्यू हो जाएगा 150। ओके, x का वैल्यू हो जाएगा 150, डन। तो हमें x का वैल्यू चाहिए था, या फिर नंबर ऑफ डेज, फाइंड नंबर ऑफ डेज व्हेन द रेनफॉल रेंज्ड बिटवीन 20 to 40 mm, शो योर वर्क। तो x हमें मिल गया, तो आंसर 150 होगा। ओके, एंड हैंस दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेक्शन सी एंड ऑल्सो आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।